डेवलपर्स आई एम निखिल एंड यू आर वाचिंग एनके सोर्स गाइड। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग को इस वीडियो ट्यूटोरियल में फिर से। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे एक्सप्रेस ईजेएस लेआउट। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था ईजेएस क्या है। ईजेएस स्टैंड्स फॉर एम्बेडेड जावा स्क्रिप्ट। और फ्रेंड, जैसे कि हम लोग जान भी चुके हैं कि इसका यूज क्या है। एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज के साथ प्लेन जावा स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए ये अलाउ करता है, इसलिए फॉर व्यू। तो आज हम लोग सीखेंगे EJS layout। और फ्रेंड, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मोर अबाउट EJS layout तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देखिए npmjs.com/package express EJS layout पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको एक्सप्रेस EJS layout। ऑलराइट, और आप लोगों को देखिए प्रैक्टिकली सब समझ में आ जाएगा कि क्या और क्यों यूज करना है। ठीक है, तो पहले तो इंस्टॉलेशन कर ले npm install express EJS एंड आई थिंक लेआउट्स दिख भी रहा है क्योंकि ट्रांसपेरेंट है मेरा कमांड प्रॉम्प्ट का बैकग्राउंड। लेआउट्स वो यूटीएस। सो फ्रेंड, नाउ इट इज इंस्टॉल। तो अब आइए यहाँ पर फ्रेंड, ये डिटेक्ट करने के लिए कि मेरा जो एप्लीकेशन में जो मेरा जो डिपेंडेंसी था पैकेज वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पर पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं, जो कि आपकी एप्लीकेशन का वर्जन बताता है, उसका डिस्क्रिप्शन बताता है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल एक्सप्रेस EJS लेआउट। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया। और नोड मॉन क्योंकि डेवलपर डिपेंडेंसीज था, कल ही बता दिया क्यों। चलिए इसके बारे में मैं उतना कुछ बात नहीं करूंगा। ऑलराइट फ्रेंड, तो इंस्टॉल तो हो गया। अब क्या करना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें वो EJS लेआउट को यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस EJS LAYOUTS इक्वल टू, ठीक है, एक्सप्रेस EJS लेआउट। ऑलराइट, कुछ क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है यहाँ पर लोग भी देख सकते हैं कॉन्स्ट। ऑलराइट, तो अब क्या हमारे एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि भाई इसमें जो है ये जो EJS लेआउट को यूज करो। तो यहाँ पर क्या है, यूज EJS लेआउट, यूज EJS लेआउट। ठीक है, तो ऐप डॉट यूज और ऊपर जो है ये क्या आ गया, अनसब्सक्राइब। ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस EJS लेआउट। चलिए ये हम लोगों ने यूज कर लिया। अभी सिर्फ हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पर। अब करना क्या है कि इसके अंदर हमें एक फाइल बनाना पड़ेगा लेआउट डॉट EJS। ठीक है, जो कि डिफॉल्ट फाइल है लेआउट डॉट EJS। ऑलराइट, ये बना लिया। अब यहाँ पर जो जो भी आप लोग बॉयलर प्लेट कोड लिखते हो HTML:5 को यहाँ पे इस तरह से कर दिया। अब देखो, तो फ्रेंड इससे फायदा ये होगा पहले तो कि जो अलग अलग जैसे ये अबाउट डॉट EJS, देखो यहाँ पर आप लोगों ने जो ये बॉयलर प्लेट लिखा है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। बस आपको क्या लिखना है, ये ये जो कंपोनेंट है अबाउट डॉट EJS, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बस वही हो, लेकिन बाकी का जो HTML हेड बॉडी टैग वो क्यों लिखना। तो ये चीज कर सकता हूँ मैं, देखो कैसे। मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको हटा दिया मैंने और इसको भी हटा दिया। ठीक है, अबाउट से भी और सभी पेज से हटा देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मुझे पता है कि आप लोग को किस तरह से समझना मतलब इजी रहेगा। ठीक है, तो एक एक चीज में समझाता हूँ। यहाँ पर इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, तो पहले जो बॉयलर प्लेट कोड था उसको हटा दिया।
ऑल राइट, ये चीज कर दिया। अब यहाँ पर आता, तो अब इसमें मैं ये कहूंगा, तुम चाहे कोई भी कंपोनेंट यूज करो, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है, होम पेज, वो जो है ये जो लेआउट को यूज करे। तो ये बताने के लिए मैं यहाँ पर ये चीज कर सकता हूँ, देखो बॉडी और ये, ठीक है, ये चीज कर सकता हूँ। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसको रन करा के, ठीक है, और npm start, ऑलराइट। अब मैं इसको यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, मैं वहां पे कर सकता था, ठीक है, यहाँ से टर्मिनल खोल के कर सकता था, लेकिन ऑलराइट, तो सेम चीज आप लोग देख सकते हो, होम, अबाउट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, ये चीज तो हो गया। और फ्रेंड एक और चीज जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट मतलब ये जो हेडर और ये फूटर जो कॉन्टैक्ट में भी लग रहा है और ये हम लोग का होम पेज पे भी लग रहा है, तो ये चीज को क्यों ना यहाँ पर कर दे, ठीक है। तो वो जो बार बार रिपीट हो रहा है उसको यहाँ पर बोला जाता है पार्शियल्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये टेम्पलेट्स के अंदर ही एक फोल्डर बना लूंगा, पार्शियल्स, पार्शियल्स, ठीक है, ये चीज बना दिया। अब इस पार्शियल्स के अंदर फूटर और हेडर इसको रख दूंगा। फ्रेंड ये जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तब भी समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग को बाउंस जाना ही है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इससे प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने EJS क्या है, ठीक है, वो बताया था, उसको देख लें। तो फूटर और ये हेडर को यहाँ से कट करके इस पार्शियल्स के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पार्शियल्स के अंदर चला गया। ऑलराइट फ्रेंड, ये करने के बाद अब देखो यहाँ पर अबाउट डॉट ईजेस में, यहाँ पर कॉन्टैक्ट में और यहाँ इंडेक्स में वो चीज बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसको कट करके और लेआउट डॉट ईजेस में यहाँ पर ठीक ऊपर, और ये जो है नीचे, इसको भी यहाँ से कट करके यहाँ पे कर दो, बाकी सभी जगह से ये चीज हटा दो, ठीक है। चलो ये चीज हटा दिया, और इंडेक्स से भी यहाँ से भी हटा दो, क्योंकि कोई भी EJS का पेज हो, वो ये जो लेआउट डॉट EJS है इस लेआउट का यूज करेगा कोई भी, ठीक है। और इसको भी यहाँ से सेव, ऑलराइट। और ये फूटर, ये छोड़ो, फूटर का कोई एक कर दिया। और उसके बाद देखो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये हेडर और फूटर किसमें है, पार्शियल्स के अंदर, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि ये जो है पार्शियल्स स्लैश, ये कर दिया मैंने। और ये रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये अबाउट और ये कॉन्टैक्ट। फ्रेंड ये तो ठीक है, लेकिन मान लो कि जो लेआउट है, क्योंकि लेआउट एक से ज्यादा हो सकता है फ्रेंड, तो तब क्या करोगे, इसके लिए फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जो टेम्पलेट्स है इसी में एक फोल्डर बनाना पड़ेगा आप लोगों को, लेआउट, ठीक है, LAYOUTS, लेआउट, ये चीज बताया, बनाया, ठीक है। इसके अंदर इस लेआउट डॉट ईजेस को कर देता हूँ, क्योंकि एक से ज्यादा हर एक राउट के लिए हो सकता है स्पेसिफिक लेआउट हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी राउट हो कि जो लेआउट है वो सेम हो, और कोई ऐसा भी राउट हो सकता है कि डिफरेंट लेआउट हो। तो इसको कट करते हैं और लेआउट के अंदर, और यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। तो अब क्या, अब आपको बताना पड़ेगा ना फिर
कि जब भी बात आती है लेआउट की तो वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। दैट्स इट। तो यूज ईजीएस लेआउट, ठीक है। एंड उसके बाद बोला मैंने एंड सेट लेआउट पाथ, ठीक है, ये बोला। तो ऐप डॉट सेट सेट, और जब भी बात आती है लेआउट तो आप जो है इस फोल्डर को यूज करो। कौन से फोल्डर को? तो क्योंकि हम लोगों ने व्यू तो सेट कर ही दिया है तो डॉट स्लैश टेम्पलेट्स आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं लेआउट स्लैश और फिर उसके अंदर है लेआउट डॉट ईजेएस। ये देखो लेआउट डॉट ईजेएस, लेआउट डॉट ईजेएस। तो अब मैं करता हूँ इसको सेव और ऑल राइट। अब ये वाला प्रॉब्लम हो गया ना पार्शियल्स। क्यों? मैं आपको बता दूं, ये जो है लेआउट डॉट ईजेएस वो लेआउट फोल्डर के अंदर है, जबकि ये पार्शियल से लेआउट के बाहर है। तो मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा जो इसका पेरेंट डायरेक्टरी मतलब लेआउट डॉट ईजेएस का पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसे बताया जाता है पेरेंट डायरेक्टरी, ठीक है। डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश करंट डायरेक्टरी होता है मतलब इसी के अंदर जहाँ पर लेआउट डॉट ईजेएस, तो मैं यहाँ पर ये लिखता सिंपली डॉट स्लैश, लेकिन ये पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर है। सेव किया मैंने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये रन कर गया अबाउट कॉन्टैक्ट एंड होम। तो फ्रेंड ये तो हो गया, लेकिन मान लो कि जो इंडेक्स और ये जो क्या है कॉन्टैक्ट वो सेम लेआउट को यूज कर रहे हैं, लेकिन अबाउट जो है वो डिफरेंट लेआउट को यूज कर रहा है। तो उस केस में क्या करें? फॉर एग्जाम्पल कि क्या है बोलूँ मैं अभी, अबाउट डॉट ईजेएस जो है, जैसे आपका जो अभी जो चल रहा है ऊपर ये नेविगेशन हेडर, अबाउट में जो है वो साइड बार यूज कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं यहाँ पर पहले तो पार्शियल्स के अंदर ही एक साइड बार बना लेता हूँ, और फ्रेंड मैं उसमें उस थोड़ा ही कंटेंट दूंगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं अभी कोई भी सीएसएस यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है आप लोगों को ईजेएस और ईजेएस का लेआउट समझ में आया, ठीक है। और इसीलिए मैं उतना टाइम वेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ आप लोग का। तो यहाँ पर देखो साइड बार डॉट ईजेएस, ऑल राइट, साइड बार डॉट ईजेएस। तो इसमें मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ साइड बार, ठीक है, साइड बार। या फिर अबाउट डॉट जेएस में ऐसा भी हो सकता है कि प्रोजेक्ट लिस्ट दिखा दो, वरना छोड़ो मैं इतना ही लिखता हूँ साइड बार, ठीक है। साइड बार में नेविगेशन ये सब आ जाता है लोगो, ठीक है, साइड बार नेविगेशन, ये ठीक है। अब देखो लेआउट डॉट ईएस में यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल बना देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, अभी कोई भी मेरे दिमाग में नहीं आता है, तो लेआउट टू डॉट ईजेएस, लेआउट टू डॉट ईजेएस मैंने ये लिखा है। बाकी का जो भी बोलर प्लेट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर देखो कंट्रोल V। इसमें अभी मुझे हेडर की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं साइड बार की। तो दरअसल उसको मैंने कट नहीं करना चाहिए सा, तो यहाँ पर हेडर की जगह मैं लिख दूंगा साइड बार, ऑलराइट। तो ये करने के बाद अब मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सो फ्रेंड अब मैं क्या करता हूँ, ये जो है ना ये कहाँ गया अबाउट, तो यहाँ पर मैं बताऊंगा जब बात आएगी लेआउट की, वाई ओ यू टी लेआउट की, तो शायद वो करना चाहिए, लेकिन देखते हैं। लेआउट की तो तुम भाई इसको यूज करो, ओ यू टी एस लेआउट,
/layout layout 2.ejs समथिंग सेव किया मैंने और सबको सेव करता हूँ। होप कि काम करेगा, नहीं करेगा तो फिर ये मेरा बैड लक है। ऑल राइट, तो ये अबाउट पे आ गए, देख सकते हैं आप लोग। अबाउट पे क्लिक किया तो ये आ गया, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मेन्यू नहीं है, ये साइड बार नेविगेशन है। फ्रेंड, अब अगर बात रहा CSS यूज करने की, मैं पूरा CSS यूज नहीं करने वाला, मैं आपको बस बता दूंगा क्योंकि आप लोग वो उसके बाद तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो मैं बस जो फाइल है CSS की उसको मैं लिंक करवा दूंगा, और उसको लिंक कराने के बाद सिंपली मैं गूगल फंड से एक फंड जिससे पता चलेगा कि हाँ भाई इसमें CSS यूज हो रहा है। तो अब ये देखो, मुझे app.js पे क्लिक कीजिए, ये सब आपको हटा दो अभी, ठीक है। जस्ट कीप इट सिंपल। और यहाँ पे देखो, क्योंकि जो भी आपका एसेट्स होता है, इमेजेस हो गया, CSS फाइल, या फिर एक्सटर्नली एनिमेशन के लिए jQuery जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग को पब्लिक सर्व बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये पब्लिक फोल्डर एक क्रिएट किया, देखो। और इसको क्रिएट करने के बाद देखो, इसी के अंदर मैं एक और फाइल क्रिएट कर रहा हूँ CSS, ठीक है। और ये CSS के अंदर मैं देखो एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ CSS के अंदर, font.css, ठीक है, font.css। ऑलराइट, तो ये चीज मैंने यूज किया। अब आते हैं गूगल फॉन्ट में, कोई अच्छा सा फॉन्ट देखते हैं। तो गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स, तो fonts.google.com पे जाके मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये पता नहीं क्यों बट अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल के लिए। तो इस पे क्लिक करता हूँ। ऑलराइट, तो अब ये देखो, यहाँ पर आपको मिलेगा सेलेक्ट स्टाइल। इस पे क्लिक करने के बाद देखो, लोग चाहे तो लिंक वाला कर सकते हो या तो इंपोर्ट वाला कर सकते हो, तो मैं प्रिफर करूंगा इंपोर्ट वाला ही, ठीक है। कॉपी किया मैंने, ठीक है, कॉपी किया। और यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ से इस तरह से। ऑलराइट, ये चीज हो गया। अब देखो, यूनिवर्सल ऑपरेटर के थ्रू सबको बता दो मार्जिन 0, पैडिंग 0, ठीक है। और आपका जो भी फंड फैमिली हम लोग का केस में है ये रेड रेस्ट समथिंग, रेड RESSE, रेड रेस्ट, ठीक है। अब ये जो fund.css है, ये हो गया। आप लोग कहाँ यूज करोगे, तो आप लोग बोलोगे कि हर एक फाइल में यूज कर दो। ऐसा नहीं, यहाँ पर लेआउट किस काम का, layout.ejs पे आते हैं। और यहाँ पर स्क्रिप्ट और SRC, फ्रेंड देखिए, अलग अलग फिर से उस स्टाइलिंग को वो करने की भी जरूरत नहीं है। जो कॉमन स्टाइलिंग है वो अलग अलग फाइल में लिंक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और फिर स्लैश, क्योंकि ये पब्लिकली सर्व होके आएगा तो सिंपली मैं कर सकता हूँ CSS स्लैश font.css। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर आते हैं app.js में, क्योंकि हम लोग को बताना पड़ेगा ना एप्लीकेशन को कि भाई जो तुम पब्लिकली सर्व करने का फोल्डर यूज कर रहे हो ये इस फोल्डर में। तो सेट पब्लिकली सर्व एसेट्स, तो मैं बोल दूंगा ऐप डॉट यूज, और क्या, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस पर डॉट स्टैटिक, और कौन सा फोल्डर है तो बता दो, पब्लिक, ठीक है, जो कि एक मिडलवेयर है। अब मैं करता हूँ, यहाँ पर आते हैं, अब
चेंजेस नहीं नज़र आ रहा है, देखते हैं क्या कुछ प्रॉब्लम है। शायद मैंने इसको सेव नहीं किया है, ठीक है, होना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। पहले चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। कंट्रोल यू से देखता हूँ, ये ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, वाह। फ्रेंड आप भी, पता है फ्रेंड, होता है लिंक सीएसएस का, और फिर ये कुछ अलग ही। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार वो क्या रहा है। मैंने जावा स्क्रिप्ट को यहाँ पे सोच के मतलब इंक्लूड कर लिया था, डॉट स्लैश स्लैश सीएसएस स्लैश। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, डॉट सीएसएस, ठीक है। ऑल राइट, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये फॉन्ट अच्छा दिख रहा है। आप लोग चाहे तो स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो, पब्लिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो जो सीएसएस था, आप लोग चाहे तो जावा स्क्रिप्ट, इमेजेस, कुछ भी है, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड सीएसएस से याद आया, अगर आप लोगों को सीएसएस सीखना है, टेलविन सीएसएस, ठीक है, तो एक सबसे बेस्ट चैनल है यूट्यूब पे, जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ, ट्रैवर्सी मीडिया, ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वहाँ से बहुत चीज़ ऐसी औसम चीज़ सीखने को मिलेगा जो कि आप लोगों का ट्रेनर नहीं सिखा पाएगा, मैं ये इतना बोल सकता हूँ। तो आप लोग खुद से यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हैं, ट्रैवर्सी मीडिया है, और एक और है वेब डेव सिंप्लीफाइड, अकेड माइंड, और फ्रेंड थापा टेक्निकल ऑल्सो, क्योंकि उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ हूँ। 3 साल से उन्हीं को फॉलो करते करते इतना मुझे सीखने को मिला है, ठीक है। और बाकी और भी चैनल है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। तो फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में।